अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वंस अगेन पाकिस्तान नेवी सिविलियंस की टेस्ट प्रिपरेशन के अहम तरीन सवालों को देखेंगे और उनको कुछ समझेंगे भी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। बाय द वे, अगर आप लोगों को हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। सो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हैन इज़ टू चिकन देन हॉर्स इज़ टू डैश। अच्छा, हैन जो है वो मुर्गी होती है, मुर्गी से हमें क्या मिलता है? चिकन मिलती है। तो देन हॉर्स इज़ टू, हॉर्स से हमें क्या मिलता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए पर है मर, बी पर है मेयर, सी पर है बुफेलो। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है, जो कि है मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दी फॉलोइंग सीरीज़। अच्छा, ये सीरीज़ है, ये हमको कंप्लीट करनी है ना। तो सीरीज़ में क्या है हमारे पास? पहले है 3, फिर उसके बाद 5। 3 के बाद 5 कैसे आया? एक वर्ड का गैप दे दिया, यानी कि 4 को इन लोगों ने गैप कर दिया, 4 का गैप दे दिया, 4 हटा दिया। 3 के बाद 4 आता है, इन लोगों ने डायरेक्ट 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, फिर 7 आता है। इन लोगों ने फिर पहले 1 का गैप दिया था, फिर 2 का गैप दे दिया, फिर 8 के बाद 3 का गैप दे दिया, 9, 10, 11, फिर 12 आया, फिर 12 के बाद 4 का गैप दे दिया। 4 का गैप कैसे दिया? 13, 14, 15, 16, फिर उसके बाद 17 आ गया। 17 के बाद कितने का गैप देंगे ये बताना है। तो पहले 1 का था, फिर 2 का, 3 का, फिर 4 का, अब 17 आ गया। 17 के बाद 5 वर्ड्स का गैप देंगे, 5 जो है नंबर्स का गैप देंगे। तो 17 के बाद क्या आता है? 18, 19, 20, 21, 22। तो क्या आएगा? 22 तक गैप होगा, उसके बाद 23 हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ ऑड वन आउट। अच्छा, हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे मुख्तलिफ कौन है। तो जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है काउ, बी पर है हैन, सी पर है गोट और डी पर है बुल। अब जो काउ, हैन और जो गोट है, ये 3 हमारे पास नॉर्मली दिखने वाले जानवर हैं, हमारे आसपास हर जगह होते हैं। लेकिन जो डी वाला जो बुल है, ये हर जगह पे नहीं होता, ये रेयरली ही हमें कहीं नज़र आता है। तो इसलिए जो डी है वो बुल जो है वो बिल्कुल जो है हमारे पास डिफरेंट होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। 2 है, 3 है, 2 के बाद डायरेक्टली 3 है, कोई गैप नहीं है। फिर 3 के बाद डायरेक्टली 3 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है, सॉरी 3 के बाद 5 है, यानी कि 1 का गैप आया। पहले 0 गैप, फिर 1 गैप, फिर उसके बाद 5 के बाद 2 वर्ड नंबर्स का गैप, फिर उसके बाद 8 आया, तो फिर 8 के बाद 3 लेटर्स नंबर्स का गैप आया, 12 हो गया। अब 12 आ गया, तो पहले 0 का था, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का हुआ, अब तो 4 का हो जाएगा। तो 12 के बाद 4 का गैप देंगे, 13, 14, 15, 16। तो 17 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। अच्छा, कैपिटल बताना है, वो किस चीज़ का कैपिटल बताना है? आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल कौन सा सिटी है, कौन सा इलाका है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर देख लेते हैं मुजफ्फराबाद, बी पर तेहरान, सी पर अंकारा एंड डी पर टोक्यो। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है मुजफ्फराबाद। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है वो है मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 6, व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अच्छा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं जब सूरज जो है ज़मीन और चाँद के दरमियान आ जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, सूरज जो है चाँद और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बी पर है ल्यूनर एक्लिप्स, सी पर है सिजिगी और डी पर है सोलर एक्लिप्स। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स को अगर मैं उर्दू में डिफ़ाइन करूँ तो ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं चांद ग्रहण के नाम से। तो चांद ग्रहण जो होता है उसको इंग्लिश में ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं, और उसमें जो सूरज होता है वो अर्थ और चांद के दरमियान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 7, व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन द सन एंड मून मीट। अच्छा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं जब जो सन है
वो किससे, मून के साथ मिल जाता है। सन और मून एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बी पर है ल्यूनर एक्लिप्स, सी पर है सिजिगी एंड डी पर है सोलर एक्लिप्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स को अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करें तो सारे लोग इसको जानते हैं चाँद सूरज ग्रहण के नाम से। जो सूरज ग्रहण होता है उसके नाम से। सूरज ग्रहण में होता क्या है, सूरज और चाँद आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8। पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग डिज़ाइन बाय, अच्छा जो पाकिस्तान का जो कौमी परचम है हरे और सफ़ेद रंग का, जिसमें एक चाँद और एक सितारा बना है, उसको किसने बनाया था, उसका डिज़ाइन किसने बनाया था। चाँद सितारे वाला उसमें जो डिज़ाइन था वो किस शख्स ने बनाया था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है मिस्टर अमीरुद्दीन किडवाई, बी पर है सैयद अमीरुद्दीन किडवाई एंड सी पर है ऑस्कर पर्निफेल्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है मिस्टर अमीरुद्दीन किडवाई। अमीरुद्दीन किडवाई वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे का डिज़ाइन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका, वाटर का। वाटर क्या होता है, पानी। पानी किस पॉइंट पर जब उसको गर्म करने के लिए रखते हैं तो ऐसा कौन सा टाइम होता है, ऐसी कौन सी डिग्री होती है कि वो जो वाटर है वो उबलना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी पर है 212 डिग्री सेंटीग्रेड, सी पर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और डी पर है नन, यानी कि कोई भी नहीं इनमें से। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ ओम्स लॉ ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ओम लॉ जो है ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। जब आप उसका ओम लॉ का ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। तो वो उसकी वजह क्या है, क्यों स्ट्रेट लाइन बनती है। ऑप्शन ए करंट इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, सी रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑल कांस्टेंट, टी ऑल। अच्छा, यानी कि करंट इंक्रीज़ होता है, क्या इस वजह से उसकी ग्राफ की लाइन सीधी बनती है। वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, क्या इस वजह से सीधी लाइन बनती है। या रेजिस्टेंस जो है उसकी कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टेंस जो है एक ही रहती है, इस वजह से सीधी बनती है। और डी पर है ऑल, यानी कि इन सब चीज़ों की वजह से उसके ग्राफ की लाइन सीधी बनती है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन है ये तीनों ही ग्राफ में होते हैं, तो इसलिए उसकी लाइन जो है स्ट्रेट बनती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय। अच्छा, जो बॉडी होती है सर्कल के अंदर घूमती हुई बॉडी, उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो इंक्रीज़ होती है, किस वजह से, कैसे इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ इन इट्स मास, क्या उसके मास यानी वेट की वजह से इंक्रीज़ होती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है क्या उसकी एक्सीलरेशन की वजह से तेज़ होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके मास की वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज़ हो रही होती है और किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज़ हो रही थी। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है मैं जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँगा आपका। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है। आपने वो मौत का कुआं देखा होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। मौत का कुआं देखा होगा जिसके अंदर जो है ना वो उस कुएं की दीवार के ऊपर बाइक्स वगैरह राइड कर रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, कुछ तो गाड़ियाँ भी चला रहे होते हैं ना। तो दीवार के ऊपर गाड़ी चलती कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ ना। तो जब बाइक स्टार्ट करते हैं ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के ऊपर हल्की स्पीड में हल्का हल्का पहले लेके जाते हैं, फिर वो बीच में चले जाते हैं और फिर वो स्पीड से जो है ना घुमाते रहते हैं और बाइक नीचे भी नहीं गिरती, दीवारों के ऊपर चल रही होती है। तो जब बाइक गोल गोल दीवार के साथ लग के घूम रही होती है ना तो उसके अंदर क्या आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाती है। जैसे हम लोग ज़मीन पर है ना, हम खड़े हैं ज़मीन पर, किस वजह से खड़े हैं, क्योंकि ग्रेविटी आ कैसे रही है, क्योंकि हमारी ज़मीन गोल घूम रही है। हमारी ज़मीन जब गोल घूमती है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी जिसकी वजह से ग्रेविटी आ जाती है और ग्रेविटी हमें ज़मीन पर खींचे रखती है। इसी तरह उसमें क्या होता है कि बाइक जब दीवारों पर घूम रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और उसकी वजह से क्या आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाती है जो बाइक को नीचे गिरने नहीं देती। तो ये